तो गाइस, क्या तुम लोग भी शॉटगन उठा तो लेते हो, बट आपको पता ही नहीं है कि उसको क्लोज रेंज में कैसे यूज करना है, या फिर आपको इन पॉइंट्स के बारे में नहीं पता, जिसकी वजह से आपकी हर मैच में शॉटगन चोक हो जाती है और फिर आप लॉबी वापस आ जाते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि शॉटगन तो आज के बाद उठाऊंगा ही नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आज फिक्स होंगी एंड आप शॉटगन के बारे में कुछ यूनिक चीजें सीख के जाओगे जो शायद ही यूट्यूब पे किसी ने डाला होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आज मैं शॉटगन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करूंगा एंड इसको क्लोज में कैसे प्रॉपर तरीके से यूज करना है बताऊंगा। एंड सभी शॉटगन में से आपकी कौन सी फेवरेट शॉटगन है कमेंट करना। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि शॉटगन का क्रॉस हेयर सिंबल बाकी गन्स से डिफरेंट होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ एक टाइम में एक साथ बुलेट्स की काफी पैलेट्स निकलती है, मींस की छोटी छोटी बुलेट्स ही मान लो, एंड इसी की वजह से शॉटगन का डैमेज भी काफी ज्यादा है कंपेयर टू अदर गन्स। बट डैमेज ज्यादा होने के साथ साथ शॉटगन का बुलेट स्प्रेड भी काफी ज्यादा है एंड इसी चीज को प्लेयर्स इग्नोर करते हैं एंड एम एनिमी के हेड पर करते हैं शॉटगन चलाते वक्त, एंड इसी गलती की वजह से उनकी आधी बुलेट्स तो एनिमी को लगती ही नहीं है ड्यू टू बुलेट स्प्रेड। एंड फिर प्लेयर्स बोलते हैं हमसे तो शॉटगन नहीं चलती। चलेगी भी कहां से, तुम एम ही गलत कर रहे हो। देखो, जब आपके पास शॉटगन हो तो ट्राई करो चेस्ट या नेक पर एम करने का, इससे वो छोटी छोटी बुलेट्स निकलेगी, वो सभी एनिमी को ही लगेगी एंड आप एनिमी को इजीली डाउन कर दोगे क्लोज रेंज में, क्योंकि आपने बुलेट स्प्रेड का एक प्रॉपर यूज किया है। एंड इसी वजह से आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल प्लेयर्स इतने स्मूथ क्लचेस निकाल लेते हैं सिर्फ एक बुलेट से नॉक करके एनिमी को, क्योंकि वो लोग हेड पे एम ना लगा के चेस्ट या नेक पर एम लगाते हैं एंड इसी वजह से एनिमी सिर्फ एक बुलेट में नॉक हो जाता है। हाँ, जब एनिमी एकदम ही क्लोज हो तो एम मैटर नहीं करता, क्योंकि एम कहीं भी रखो एनिमी का नॉक होना तो पक्का है। आपको सिर्फ थोड़ा लॉन्ग रेंज में एम को चेस्ट या हेड के नीचे रखना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि शॉटगन को चलाते वक्त उसका रिकॉइल बहुत ज्यादा होता है, तो अगर नीचे भी रखोगे तो रिकॉइल की वजह से थोड़ी बुलेट्स एनिमी को वैसे भी हेड पर लगने ही वाली होगी। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ एक और मिस्टेक है जो काफी प्लेयर्स करते हैं एंड सीधे लॉबी चले जाते हैं। सो जब प्लेयर्स के पास शॉटगन होती है तो वो तब भी फास्ट जिगल देते हैं क्लोज फाइट में। अरे भाई, ये कोई एआर गन नहीं है जिसे आप कंटिन्यूअसली फायर करके एनिमी को नॉक कर दोगे। शॉटगन में आपको 1 बाय 1 फायर करना होता है एंड इसी वजह से जब आप फास्ट जिगल कर रहे होते हो तो आपका एम पूरा बिगड़ जाता है। सो फास्ट जिगल की जगह आप यूज कर सकते हो 1 साइड जिगल। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, चलो मैं एडमिनो की क्लिप के एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। सी, यहाँ एडमिनो के पास एक कवर है जिसको उसने पहले प्रॉपर यूज किया, देन एडमिनो ने फुल अपनी जॉयस्टिक को राइट साइड ट्रैक कर दिया एंड इसी मूवमेंट को 1 साइड जिगल या मूवमेंट भी हम कहते हैं। अब 1 साइड जिगल का क्या बेनिफिट है? देखो, 1 साइड जिगल को करने से आपका पूरा फोकस अपने क्रॉस हेयर और एम पर रहता है एंड 1 साइड मूवमेंट से आपकी शॉटगन की एक्यूरेसी भी बढ़ती है, क्योंकि आपका क्रॉस हेयर एक फिक्स्ड पोजीशन में जा रहा होता है एंड इससे आपका रिकॉइल एंड बुलेट स्प्रेड भी कम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप शॉटगन को चलाते वक्त फास्ट जिगल करते हो तो वो बहुत अनस्टेबल लगता है एंड एम करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो बस ये याद रखना कि एआर गन हो तो फास्ट जिगल देना है एंड शॉर्ट गन हो तो आपको एक साइड जिगल देना है। नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब काफी प्लेयर्स कंफ्यूज है कि क्या उन्हें शॉटगन की अलग सेंसी एंड क्लोज रेंज की अलग सेंसी बनानी चाहिए या नहीं। तो अगर आप ये सवाल एक प्रोफेशनल प्लेयर से पूछोगे तो उसका सीधा सीधा जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर तुम्हारा पूरा मसल कनेक्शन जो तुमने क्रॉस हेयर के साथ बनाया है वो खराब हो जाएगा। लाइक तुम फिर शॉटगन में चोक करने लग जाओगे या क्लोज रेंज में और कोई गन में चोक करने लग जाओगे एंड शॉटगन के लिए अलग से तुमने प्रैक्टिस करनी होगी। लाइक मान लो आप हाई सेंसी पर खेलते हो एंड आपको काफी टाइम हो चुका है एक ही सेंसी में खेलते हुए, तो अगर आपने एक स्पेसिफिक सेंसी बनाई शॉटगन के लिए जो कि लो सेंसी हुई, शायद तो आपका पूरा गेम प्ले खराब हो जाएगा, क्योंकि आप फिर ठीक से क्रॉस हेयर एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे एनिमी पे। तो ऐसी सेंसी बनाने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे अच्छा है अभी जो सेंसी पे आप खेल रहे हो उसी को मास्टर करो एंड शॉटगन भी उसी सेंसी से चलाओ एंड आप खुद नोटिस करोगे कि आपकी शॉटगन एक्यूरेसी इंक्रीज हुई है या नहीं। नाउ इसी चीज से अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है एंड ये पॉइंट सबसे मेन है एंड वो है क्रॉस हेयर प्लेसमेंट। शॉटगन फाइट्स में एक ही चीज डिसाइड करती है कि वो फाइट तुम जीतोगे या नहीं, वो है एक प्रॉपर क्रॉस हेयर प्लेसमेंट। एग्जाम्पल के लिए मान लो एनिमी यहाँ ऊपर होल्ड कर रहा है एंड तुम रश कर रहे हो, तो तुम अपना क्रॉस हेयर पहले से वही रखो ना, ताकि जब एनिमी बाहर आए तो आप उसे इजीली नॉकआउट दे दो। मतलब अगर आपको एनिमी की लोकेशन पता है तो रश करते टाइम अपना क्रॉस हेयर उसी जगह रखो जिससे एनिमी को आप पर गोली चलाने का टाइम ही ना मिले। एंड आप दूसरी चीज कर सकते हो, वो है प्री एम। सो मुझको पता है एनिमी के पास यही एक दरवाजा है, अगर उसे ऊपर आना है तो देन मैं क्यों अपना क्रॉस हेयर कहीं और रखूं। सिंपली मैं एनिमी का वेट करूंगा
एंड जब आएगा तब मेरा क्रॉस हेयर ऑलरेडी वहाँ ही होगा, तो बस मुझे फायर देना होगा एंड वो आसानी से नॉक हो जाएगा। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताओ, मैं उसमें आपको एडवांस चीज़ें भी सिखाऊंगा। नाउ मैं आपको कुछ ट्रेनिंग ड्रिल बताता हूँ जिससे आप शॉटगन को और इम्प्रूव कर पाओगे। सो वन साइड जिगल को आप यहाँ कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे तुम्हारी मसल मेमोरी बनेगी। एंड हाँ गाइस, याद रखना आप ट्रेनिंग ग्राउंड में सिर्फ मसल मेमोरी बना सकते हो, असली प्रैक्टिस तो आपकी क्लासिक में ही होगी। तो पैनिक हुए बिना बस घुस के फाइट्स लो। नाउ सेकंड ड्रिल्स से आपकी क्रॉस हेयर प्लेसमेंट ठीक होगी। आपको यहाँ भागते हुए एक टारगेट से दूसरे टारगेट में स्विच करना है एंड ये प्रोसेस आपको डेली 10 मिनट करनी है। इससे आपका क्रॉस हेयर काफ़ी स्टेबल होगा और रश करते टाइम भी ये चीज़ आपके काम आएगी। एंड थर्ड ड्रिल से आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे होंगे। आपको एक टारगेट को फायर करके इंस्टेंट पीछे वाले टारगेट को फायर करना है। ये चीज़ जितनी फास्ट हो सके उतनी फास्ट करनी है। बस याद रखो कि मूवमेंट के साथ साथ आपका एम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ख़राब मत करना मूवमेंट के चक्कर में। मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है क्योंकि ऐसी तगड़ी वीडियोस और आने वाली है।